नमस्ते भारत देशवासियों। मैं डॉक्टर शिव कुमार गोरे, द वास्तुसुख वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट, वास्तुरत्न वास्तुभूषण। आज की वीडियो में मैं आपको लेके आ गया हूँ एक और ऐसा सब्जेक्ट कि जिससे आपकी आंखें खुल जाएगी और वास्तुशास्त्र सही है या गलत है ये आपके जहन में बैठ जाएगा। मैं एक ऐसा उदाहरण दे रहा हूँ महाराष्ट्र के और पूरे भारत के, हमारे आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज। उनका जब राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था रायगढ़ किले पे। रायगढ़ किला जब उन्होंने बांधने का तय किया था तो उस वहाँ पे उनके आर्किटेक्ट, उस ज़माने के आर्किटेक्ट वास्तु कंसल्टेंट हिरोजी इंदुलकर थे। हिरोजी इंदुलकर को भी वास्तुशास्त्र का बहुत अच्छा स्टडी था। हिरोजी इंदुलकर ने शिवाजी महाराज से पूरा किले का डिज़ाइन लिया, उन्होंने डिज़ाइन दिया, डिज़ाइन पूरा फाइनल हो गया, उसके बाद में उसका काम शुरू हो गया। 1674 में राज्याभिषेक हुआ और आगे के 6 साल में हम सबको पूरी हिस्ट्री पता है कि आगे जैसे ही राज्याभिषेक हुआ उसके बाद में शिवशाही को, शिवाजी महाराज से संभाजी महाराज का दूर होना, अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए, राजगद्दी के लिए झगड़े चलना और बाद में संभाजी राजे को बाकी के एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। ये सब चीज़ें बाद में 1674 से 1680 को जब शिवाजी महाराज का देहावसान हुआ और उसके बाद में भी संभाजी राजे को बहुत तकलीफ उठा के उनका भी बहुत बुरी तरह से उनका कत्ल कर दिया गया। ये हिस्ट्री सबको पता है। मैं बताते जा रहा हूँ कि वास्तुशास्त्र का और वास्तु दोष का एक ही जगह पे कैसे एग्जाम्पल आता है। हिरोजी इंदुलकर ने जब किले के सब डिज़ाइन बनाया तो आज हम हर किसी को पता है ईशान्य दिशा, उत्तर और पूर्व का जो फार्मर आता है उसको ईशान्य दिशा बोलते हैं हम, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को हम हमारे घर में हमारे देव की पूजा करते हैं, देवघर रखते हैं। ईशान्य में ईश्वर की पूजा करते हैं। वैसे ही रायगढ़ किले पे हिरोजी इंदुलकर ने रायरेश्वर का मंदिर की स्थापना की। क्यों? कि ईशान्य कोण में मंदिर चाहिए, भगवान चाहिए। पूरा जो सभा मंडप था वो ईस्ट फेसिंग है, पूर्व फेसिंग है, वहाँ पे बहुत बड़ा प्रवेश द्वार बना दिया गया। थर्ड थिंग, जो सभागृह बनाया था, सभागृह के नॉर्थ ईस्ट कोने में और एक उन्होंने पहाड़ का एक टोक आ गया वहाँ पे, और उसके नॉर्थ में उन्होंने एक 200 फीट 300 फीट खोल डीप वहाँ पे एक पूरा तालाब है, वो आज भी वहाँ पे सब अवेलेबल है। उसके नॉर्थ में तालाब आना बहुत अच्छी बात है। जैसे पिछले वीडियो में हमने ताजमहल के बारे में सुना था कि नॉर्थ साइड में पानी का बहाव होना, पानी का साठा होना अच्छी बात है। उन्होंने भी सभागृह के नॉर्थ साइड में पानी का साठा आता है। ईशान्य कोण में रायरेश्वर का मंदिर आ गया। लेकिन ये सब होके भी शिवशाही को अलग अलग जंग को जूझना पड़ा और बहुत बहुत बुरी तरह से उनकी परेशानी शुरू हो गई। मैं डॉक्टर शिव कुमार गोरे जब रायगढ़ के विजिट के लिए गया था, जब मैंने देखा तो अगर उसका टॉप व्यू हम देखते हैं, मैं आपको वीडियो में बाजू में वो भी दिखाता हूँ कि जैसे अगर टॉप व्यू में हम देखते हैं, वो जो तालाब है 200 फीट का, वो तालाब पूरे रायगढ़ के सेंटर में आता है। सेंटर मतलब तकरीबन हुआ है ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान में पिछले वीडियो हमने महाभारत की कथा सुनी थी, तो ब्रह्मस्थान में अगर कोई खड्डा आता है, उसमें अगर पानी का साठा आता है, वहाँ पे बहुत सारी बुरी चीज़ों की घटना शुरू हो जाती है। ये हो गया उसका पहला, मेरे हिसाब से वास्तु दोष हो गया रायगढ़। दूसरा वास्तु दोष है, ईशान्य दिशा में हम भगवान की स्थापना करते हैं, लेकिन उसकी वजह ऐसी है कि अगर वहाँ से हम एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, वहाँ पे अंडरग्राउंड पानी रखते हैं या फिर वहाँ पे पूजा करते हैं, तीनों चीज़ें करते हैं, तो वहाँ पे स्वच्छता रहती है, वहाँ पे साफ सफाई रहती है, साफ सुथरी जगह रहती है और वो जगह हल्की चाहिए। ईशान्य कोण हमेशा हल्का चाहिए। अगर ईशान्य कोण में आप टॉयलेट बाथरूम लेते हैं, ईशान्य कोण में जीना रखते हैं, ईशान्य कोण में कई भंगार या खराब चीज़ें रखते हैं, ईशान्य कोण में झाड़ू पोछा डस्टबिन ऐसी पूरी चीज़ें रखते हैं, अंडरग्राउंड सेप्टिक टैंक रखते हैं, अगर कुछ भी
खराब चीज़ या कुछ भी वजनदार चीज़ ईशान्य कोण में रखते हैं तो घर में, दुकान में या फिर किले में या फिर राजवाड़े में कहीं पे भी ये करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। हीरो जिंदुलकर ने बहुत अच्छी बात की कि वहाँ पे रायरेश्वर का मंदिर स्थापने का निर्णय लिया, लेकिन वो मंदिर छोटी सी मूर्ति नहीं थी, वो मंदिर बहुत बड़ा मंदिर बनाया था। उस वक्त बांधकाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ईंट और पत्थर ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। तो ईशान्य कोण में हेवी होना, बहुत हेवी होना, बहुत ज़्यादा जड़ होना, इसलिए वो मंदिर जड़ हो गया। जड़ होने की वजह से ईशान्य कोना जड़ हो गया। जड़ होने की वजह से आगे के प्रॉब्लम्स हमें एक सफ़र करने पड़े। जैसे ही हम रायगढ़ से होके, एंट्रेंस से होके मंदिर की तरफ जाते हैं तो जैसे हमने अभी तानाजी मूवी देखी, तानाजी मूवी में वहाँ पे एक बाजार दिखाया था, वो बाजार रायगढ़ का है। वहाँ पे जैसे घोड़े पे कोई सवार होके आते हैं तो घोड़े पे चलते चलते वो बाजार से शॉपिंग करते थे। वो जो बाजार बनाया वो भी बहुत हेवी स्ट्रक्चर है, ज़मीन से 6-7 फीट ऊंचा है। उसके बाद में वहाँ पे पत्थर के बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। वो भी सभागृह के ईशान्य कोण में आ गए, इसीलिए सभागृह का ईशान्य कोना एक मंदिर से जड़ हो गया, सेकंड मार्केट से जड़ हो गया। थर्ड थिंग, जो बड़ा गेट बनाया था सभागृह का एंट्रेंस ईस्ट फेसिंग था, वो भी हेवी हो गया। लेकिन उसके साथ में उन्होंने वेस्ट दिशा में, पश्चिम दिशा में, साउथ दिशा में उससे बड़ा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए था, लेकिन वो स्ट्रक्चर बनाया नहीं था। सिर्फ ईस्ट का गेट बहुत हेवी हो गया। इसलिए मेरे हिसाब से रायगढ़ किले के वास्तु दोष, उसका सेंटर का हौद, ईस्ट का बड़ा गेट, ईशान्य के रायरेश्वर का मंदिर और उसके बाद में वो मार्केट। उसके बाद में और एक चीज़ वहाँ पे बनाई गई थी, संभाजी राजे के स्विमिंग के लिए, तैरने के लिए एक वहाँ पे स्विमिंग टैंक बनाया था। लेकिन वो स्विमिंग टैंक पूरे किले के साउथ ईस्ट कॉर्नर में, मतलब आग्नेय कॉर्नर में आता, और आग्नेय कोने में कुछ भी चीज़ आती है तो वो बहुत भयानक चीज़ें रहती है और उससे बाद में बहुत भयानक चीज़ें घटती है। हम हर कोने में, हर दिशा में जो जो साइड इफेक्ट आते हैं या गलत रचना होती है, उसके हर चीज़ के बारे में आगे के वीडियो में हम डिटेल में बात करते रहेंगे। आज की डेट में हमने देखा कि रायगढ़ किले में एक साइड से वास्तुशास्त्र और दूसरी साइड से वास्तु दोष, ये दोनों के एग्जाम्पल कैसे हुए और आगे का इतिहास कैसे घटा, कितना बुरी तरह से घटा। अगर वो दोष, वास्तु दोष नहीं रहते तो आज की डेट में आज का इतिहास बहुत अलग लिखा जाता है। धन्यवाद। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ गए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू।